हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे आपको। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। एमसीक्यू के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, सारे चैप्टर्स की 5-5 एमसीक्यूज कराऊंगा सब में से, और उसी कंसेप्ट में से आपको पेपर में मिलेगा। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से। हमें क्या बोला है कि भाई रोहन की जो माँ है रोहन से 26 साल बड़ी है और उनकी एजेस का प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अभी से 3 साल बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। बताओ, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमें पता ही नहीं है अभी प्रेजेंट एज रोहन की क्या है, वो एक्स ले लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने क्या ले ली, वो मैंने एक्स ले ली। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ले ली, तो रोहन की जो माँ है उससे 26 ईयर बड़ी है, तो रोहन की माँ एक्स प्लस 26 हो जाएगी। एज प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल टू एक्स प्लस 26 हो जाएगी। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई। अब बोल रहे हैं कि उनकी 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अभी से 3 साल बाद इसकी एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद, एक्स प्लस 3, और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, जो रोहन की माँ की एज हो जाएगी 3 साल बाद, एक्स प्लस 26, ये होगी अभी की 3 साल बाद, मतलब प्लस 3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, बोल रहा है 360 के बराबर होगा। इतनी बात सबको समझ आ गई। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स प्लस 3 हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 और 3 29 इक्वल टू 360। बोलो सबको समझ आ गई इतनी बात। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। या फिर अगर आइडेंटिटी भूल जाते हैं, काफी बार मैंने देखा है बच्चों को, ये चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज को इसके साथ भी करेंगे। एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू 29 कितना हो जाएगा, 29 एक्स। फिर 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3 एक्स प्लस 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 87। तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया उसमें इक्वल टू के उधर क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस इनको प्लस करेंगे 32x, ये माइनस का 273 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोलो इतनी बात समझ आ गई। अब काफी टीचर्स आपको लगभग यहाँ तक कराएंगे, यहाँ तक नहीं करना, आप रोहन की प्रेजेंट एज निकालना है। ये तो अभी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर लेंगे। ठीक है, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा 2 नंबर हमने ऐसे ढूंढने ताकि उन 2 नंबर्स का सम करके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ जाए। मिडिल टर्म कौन सी है, ये, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 32। तो 2 नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके 32 आ जाए। ये समझ आया कहां से आया, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। और वही 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो इसका कोएफिशिएंट होगा और जो लास्ट टर्म होगी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आना चाहिए। 1 इंटू -73 दैट इज -273। 2 नंबर ऐसे ढूंढने उनको प्लस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये आए। वो नंबर क्या होंगे, दिमाग में तो नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे, वो नंबर निकाल लेंगे, इसके फैक्टर निकाल के 273 के फैक्टर निकालेंगे। ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 13 26, 1 बचा आगे, सॉरी 2 में नहीं आ रहा, किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है। किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है। 3 9 27, 3 1 3, ये आ रहा है किसमें, 7 में आ रहा है। 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13। तो मैंने कहा 1 को हम तब लेंगे जब ये पास होंगे, फिलहाल हम 13 के पास आ जाएंगे। वो नंबर निकालना बता रहा हूँ कि वो जो 2 नंबर हमने मिडिल टर्म की जगह रखने वो कहाँ से आएंगे। एक अगर 13 लिया, 13 का किसके साथ रिलेशन बनाए, हमारे पास 32 हो जाए, तो 13 का किसके साथ रिलेशन बनाए, 13 में क्या प्लस करें, मतलब 32 हो जाए, तो 32 में से 13 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 19, है ना, 19। अब 9 3 27, 7 आ रहा है लास्ट पे, 3 नहीं आएगा लास्ट पे, तो इसलिए ये पेयर हमारा नहीं हो सकता, ये वो 2 नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर से नंबर मिलने से रहे, अब हम पेयर बनाएंगे। मैंने कहा एक बना लो आप 7 3 21 और एक बना लो 13 का।
21 और 13 का। तो 21 में 13 प्लस करेंगे 32 नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, 3 का 13 के साथ बनाओ और 7 बचेगा। 3 इंटू 13 कितना हो गया 39, और बचा कौन 7। तो मेरे पास ये दो नंबर्स आ गए जिनको मैं अगर प्लस करूं मतलब माइनस करूंगा, आपके हिसाब से माइनस करेंगे तो 32 आएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 273 आ जाएगा। लेकिन हमें 32 प्लस का चाहिए, तो हमें इसलिए 7 के साथ माइनस लगेगा। यहाँ पे लगा माइनस, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। ट्रिक से मैंने बता दिया आपको सेकंड चैप्टर में कैसे करना है, अभी मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। तो अब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। वो नंबर क्या है, दो नंबर्स बीच में रखेंगे, प्लस 39x प्लस 39 और x साथ में, फिर माइनस 7x साथ में, फिर क्या बचा माइनस 273, है ना। मिडिल टर्म की जगह वो दो नंबर लिखे, ये ऐसे लिखेंगे, माइनस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको x, तो जब x कॉमन लिए यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 39, x प्लस 39 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 कॉमन लिया, अंदर हमेशा यही बचता है, क्या बचता है यही बचता है, x प्लस 39 इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखो दोनों में कॉमन है x प्लस 39, तो x प्लस 39 कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 39 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में 0 के बराबर है, वन ऑफ देम मस्ट बी 0, या तो ये 0 होगी या तो ये 0 के बराबर होगी। तो हम क्या ले लेंगे आइदर, या फिर क्या होगा x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से उधर जाएगा तो x इक्वल टू नेगेटिव 39 और x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव 7। तो एज कभी भी किसी भी की भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो है ना, एज कांट बी नेगेटिव, सो वी रिजेक्ट x इक्वल टू माइनस 39। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या आ जाएगी 7 साल। मदर की पूछी होती वो भी निकाल लेते, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू 7 ईयर्स। बोलो सबको समझ आ गई इतनी बात। तो इस तरह से हम कर सकते थे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो हमने अभी निकाली रोहन की प्रेजेंट एज। आई होप आपको चीजें समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बोरे एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, सेम स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया 480 किलोमीटर, ओके, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। बोल रहे हैं चलो बाद की बात बाद में पढ़ते, फिलहाल उसने डिस्टेंस की जिक्र किया, स्पीड का जिक्र किया, लास्ट में पूछा क्या, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें जरूरत है स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। डिस्टेंस ये दिया है, स्पीड नहीं पता तो स्पीड में x ले लूंगा, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आर। जो स्पीड ले ली मैंने x किलोमीटर पर आर ले ली, ये स्पीड की यूनिट होती है, ठीक है, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, ले लिया। मैंने कहा डिस्टेंस की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, टाइम की बात होगी। टाइम कैसे निकल जाएगा, टाइम इसको t1 मान लो, टाइम t1 कैसे निकल जाएगा, क्योंकि बाद में और भी जिक्र हो रहा है टाइम का। तो जो फर्स्ट टाइम होगा, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितनी आ गई x किलोमीटर पर आर। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, तो t1 आपके पास कितना आ गया 480 अपॉन x आर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो ध्यान से बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आर लेस, अगर उसकी स्पीड घटा दी जाए 8 किलोमीटर पर आर, ठीक है, तो क्या होगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। देन उसने 3 घंटे ज्यादा लिए होंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास न्यू स्पीड क्या आ जाएगी, न्यू स्पीड क्या आ जाएगी, न्यू स्पीड आपके पास आ जाएगी, कितना कम कर दिया 8, पहले कितनी थी x, तो अभी कितना हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अगर यूनिट साथ साथ नहीं लिखते तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस, ठीक है। जो पहले टाइम ले रहा था उससे 3 घंटे ज्यादा लेगा। अब देखो न्यू स्पीड, अब डिस्टेंस तो वही रहा, वो रहा ना टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो यही है। तो अब अगेन इस केस में भी टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम t2 जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन स्पीड आपकी क्या है x माइनस 8, कितनी है x माइनस 8,
ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी। इतनी बात समझ आ गई। बोल रहे हैं देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस, मतलब इस केस में टाइम 3 घंटे ज्यादा लिया है, तो मतलब ये वाला टाइम जो है ज्यादा है, तो ये वाला कम है, ये वाला टाइम। बोल रहे हैं ना इस टाइम से उस टाइम में कितना कितना ज्यादा टाइम लिया है, 3 घंटे ज्यादा। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे 7 घंटे लिए तो वहां पे कितने घंटे लिए होंगे, 10 घंटे लिए होंगे। ठीक है, तो अगर 10 में से ये 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, वही है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला टाइम ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा 3। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। उस टाइम में से ये टाइम माइनस किया, किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, क्योंकि ये टाइम जो है 3 घंटे ज्यादा है। बात आ गई समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। 480 इंटू एक्स, 480x माइनस 480 इंटू ये चीज पूरी होगी, 480 इंटू पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 अपॉन में क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 का 3। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 480x का 480x माइनस 480 इंटू एक्स 480x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 480 इंटू 8 3840 है। 48 इंटू 10 480, 480 में से 480 में से 480 में से 48 टू 96 माइनस करना है। 480 में से 90 गया, 480 में से 90 गया, 480 में से 90 गया तो कितना आ गया 390, 390 में से 6 गया 384 आया, 3840 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3840 आएगा। और डिवाइड में जो है x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 8 कितना हो गया 8x इक्वल टू 3 का 3। बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई, बोलो इतनी बात सबको समझ आ गई। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये आ गया। इसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास क्या बनी है लास्ट इक्वेशन, ये 480x से 480x कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा दोनों होंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, है ना, ये 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x माइनस 24x माइनस 24x और इक्वल टू आपका क्या होगा, इक्वल टू 3840 एज इट इज रखेंगे, 3840 एज इट इज रखेंगे। इधर रखो या उधर रखो एक ही बात है, 3840 एज इट इज रखेंगे, 3840। जब ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो सबको समझ आ रही है, आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसे लग रही है वीडियो। ठीक है, तो अब ये देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बट ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्यों ना हम इक्वेशन को रिड्यूस कर लें। तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे हर एक को, 3 के साथ हर एक को डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में आ रहे हैं 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा आगे गया, 3 8 24, 3 0 0, 3 8 24, 3 से 3 गया 1 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बोलो सबको समझ आ रही है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये आ गया, तो 2 नंबर ऐसे ढूंढने ताकि उसका सम करके कितना आए -8 और उनका प्रोडक्ट करके कितना आए -1280। तो वो क्या नंबर होंगे, उसके फैक्टर निकाल लो, है ना, फैक्टर निकाल लो 1280 के, 2 6 12, 2 4 8, या तो याद रख लो, है ना, एक ही क्वेश्चन में ट्रेन वाला यही आएगा, तो आप याद रखो नंबर 40 और 32। निकालने कैसे हैं, फैक्टर निकाल के निकल जाएंगे, जैसे मैंने पीछे पेयर बनाया वैसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा 40 और 32 होंगे, 40 में से 32 जाएगा 8 आएगा, 40 इंटू 32 करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना, 32 दूने चोट, चोट दूने 128। ठीक है, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, माइनस करके ये आ जाएगा, लेकिन हमें -8 चाहिए इसलिए बड़े के साथ माइनस लगेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x और माइनस 1280 इक्वल टू कितना आ गया 0। बोलो सबको समझ आ रही है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 40 प्लस का प्लस, यहाँ पे 32 के टेबल में आ रहे हैं। अब मेरे को कैसे पता चला ये 32 के टेबल में आ रहा है इतना बड़ा नंबर, मैंने अभी देखा ना, इनको मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा, तो दिमाग लगाना है ना। 32 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, मैंने कहा यही बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब दोनों में x माइनस 40 कॉमन है, तो x माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 32, ओके, इक्वल टू 0। अब दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में 0, वन ऑफ देम मस्ट बी 0, वी डोंट नो विच वन इज 0, आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। तो हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं आइदर या क्या होगा, या x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा, और या तो क्या होगा x प्लस 32 इक्वल टू 0 होगा। ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 40, और आपके पास x इक्वल टू नेगेटिव 32, ये उधर गया नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये जो आया आपके पास x इक्वल टू 40, ये क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, एज स्पीड can't be negative, so we reject x equal to minus 32। therefore यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर, यूनिट भी लिखना साथ में, ठीक है। therefore यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये था क्वेश्चन, इस तरह से हम इसको कर सकते थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके 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 ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड एक्सरसाइज आ जाती है। सेकंड एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, सिमिलर पार्ट हैं, आपने अगर चैप्टर 2 पढ़ा है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो तो चलो मैं ये 2 पार्ट करा देता हूँ, मेरे हिसाब से ये सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये भी मैं साथ में करा देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को रूट वाला देख के परेशानी हो जाती है। परेशान नहीं होना, मैं हूं इधर, करा दूंगा, ठीक है। जैसे देखो इसका सेकंड पार्ट, बाकी पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं इजिली, है ना, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में किए हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो भाई, 2 नंबर ऐसे ढूंढने, सम करके क्या आ जाए 1 आ जाए, और प्रोडक्ट करके क्या आ जाए 6 इंटू 2 माइनस 12 आ जाए। वो क्या होंगे नंबर्स, 4 और 3, 4 3 12 भी होगा, 4 में से 3 के 1 भी होगा, ठीक है। तो अब लेकिन हमें प्लस का 1 चाहिए, इसलिए छोटे के साथ माइनस लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, तो 2x जब कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2 2 4, 2 2 4, है ना। 2x इंटू एक्स 2x², 2x इंटू 2 4x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, जब 3 कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा x, यही बचेगा हमेशा, मत सोचना ऊपर माइनस है, यही बचेगा हमेशा x प्लस 2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके यही लाना होता है। तो अगर यहाँ पे माइनस ले लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ऊपर माइनस है, तो इसलिए कंफ्यूजन से हटने के लिए आप हमेशा यही वाली ब्रैकेट यहाँ पे लिखा करो। ओके, अब दोनों में कॉमन है x प्लस 2, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ पे माइनस 3, है ना, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा माइनस 3, 2x माइनस 3। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, ये फैक्टर्स आ गए, लेकिन हमने क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं। देखो रूट्स और जीरोस में क्या फर्क होता है, बताओ मुझे, शाबाश। रूट्स और जीरो में क्या फर्क होता है, रूट्स और जीरो में ये फर्क होता है कि जब भी हम जीरोस बोलते हैं तो पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। और जब रूट्स बोलते हैं तो ये एक इक्वेशन होगी, तो रूट्स जो होंगे वो भी एक्स की वैल्यू है, और जो जीरोस होंगे वो भी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। रूट्स जब बोलेंगे तो बोलेंगे इक्वेशन के रूट्स हैं, बट जीरोस जब बोलेंगे तो पॉलिनोमियल के जीरोस है, ठीक है, बस यही है। अब जीरोस ये 0 के बराबर होगा यहाँ पे, या फिर क्या होगा, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 2, और 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3/2। ये 0, ये इसके रूट्स आ गए, क्या आ गए, इसके इक्वेशन के रूट्स आ गए, पॉलिनोमियल के ये क्या आ गए, जीरोस आ गए, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते थे। अब दूसरा पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट, √2x² प्लस 7x, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, 5√2 इक्वल टू 0। इसके आपको क्या निकालने, रूट्स निकालने, इस इक्वेशन के आपको क्या निकालने, रूट्स निकालने। 1 मिनट, ये ब्लर हो गया है, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट। ओके, देखो इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम करके क्या आना चाहिए, 2 नंबर्स का 7 आना चाहिए। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करके इसको जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आएगा वही आना चाहिए, √2 इंटू 5√2, है ना, 5 का 5, √2 इंटू √2 2 होता है, तो 2 5 का कितना होता है 10 होता है। बोलो इतनी बात समझ आ गई। मैंने कहा 2 नंबर ऐसे ढूंढने, उसको प्लस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 10 आए, वो नंबर क्या होंगे, 5 और 2, 5 और 2, इनको मल्टीप्लाई करके ये आएगा और प्लस करके ये आएगा, ठीक है। अब ये हमने फिट करना है मिडिल टर्म की जगह, यहाँ पे क्या आएगा √2x², फिर प्लस 5x, फिर प्लस 2x,
फिर प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसकी जगह हमने क्या लिखा, वो 2 नंबर जो हमने ढूंढे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आप बोलोगे x कॉमन है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा √2 और एक x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर था, प्लस x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 5 बचा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन होगा दोनों में, यहाँ पे देखना ध्यान से, यही स्टेप्स काफी बच्चों को समझ नहीं आता है। तो मैंने कहा ये जो 2 है ना, 2 इज नथिंग बट √2 इंटू √2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, और इंटू जो x है तो वो x एज इट इज लिखेंगे, प्लस 5√2 ऐसे लिखो, क्या लिखो 5√2 इक्वल टू 0। बात आ गई समझ में। एक स्टेप और कर लेंगे इसलिए, x इंटू √2x प्लस 5 मैंने लिख लिया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है, √2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा √2x, क्या बचा √2x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने बोला इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 कॉमन है, √2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा √2 और यहाँ पे क्या बचा √2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 5 बचा। अब दोनों में ये कॉमन है, सेम है, √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस √2। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। अब क्या होगा, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो वो 0 के बराबर होगा, आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, है ना, √2x इक्वल टू -5, ये डिवाइड में चला जाएगा, x इक्वल टू -5 अपान √2। तो आप रेशनलाइज भी कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हो। रेशनलाइज करने के लिए √2 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी करना है। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, -5√2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 2, तो ये एक 0 आया। तो आपका बुक पे मेरे हिसाब से यही है, रेशनलाइज करके वो भी ला सकते हैं। तो दूसरा 0 क्या आएगा, और x इक्वल टू ये उधर जाएगा -√2। ये 2 जीरोस आगे गिवन पॉलिनोमियल के या फिर गिवन इक्वेशन के, ये क्या आगे रूट्स आगे, गिवन इक्वेशन के क्या आगे, ये रूट्स आगे। ठीक है, तो बाकी पार्ट भी इसी तरह से ही करने हैं, आई होप आप कर लोगे। और ये दूसरा चैप्टर वैसे ही है, ये सिमिलर है चैप्टर पूरा। ये 2 पार्ट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कौन सा है, सेकंड वाला। ओके, कोई भी डाल सकता है ना यार, उसका देखेगा, है ना, सारे पार्ट सिमिलर है, कोई भी उठा के डाल सकते हैं, तो सारे कर लो, लेकिन 2 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं। क्या निकालना है, 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअसली जो आते हैं, जैसे 18 19 आया, ठीक है, कंटिन्यूअसली, गैप सेम है इनके बीच में। ठीक है, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। बोल रहे 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम कितना है 365। मैंने कहा पहला मैं ले लेता हूं, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, फर्स्ट इंटीजर बी x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, देन सेकंड इंटीजर आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि अगर ये x है, इसमें 1 ऐड किया तभी ये मिला, तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। बात आ गई समझ में। अब बोल रहे इनके स्क्वायर का सम 365 है, तो एक का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 365 है। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं हम। अब देखो ध्यान से, मेरे पास एक्स स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, प्लस यहाँ पे ये a है, ये b है, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 365 हो जाएगा, नेगेटिव इक्वल टू क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x, ये हो जाएगा -364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी, है ना, उसको भी कर सकते हो सॉल्व, बट डिवाइड करके रिड्यूस करोगे इजी हो जाएगा आपके लिए। 2 से 2 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 2 182 जा मेरे हिसाब से, 2 1 जा 2, 8 2 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। तो फाइनली आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो इसका आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने 3 पार्ट्स ऐसे वाले समझा दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है अभी कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद देखो भाई,
ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रह सकता है, आपका जो 4.2 एक्सरसाइज है उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोले द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब देखो ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इसका जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड हाइट होती है, हाइट जो है इसकी वो 7 कम है बेस से। अगर ये बेस ले लें x, तो ये हो जाएगा 7 कम, मतलब x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज आपको 13 दिया है। बोल रहे बताओ दो बाकी की दो साइड्स क्या होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालनी है। पाइथागोरस लगा देंगे। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें पता हो या एक साइड पता हो, बाकी उनका रिलेशन पता हो, हम क्या निकाल सकते हैं, बाकी की साइड्स निकाल सकते हैं। और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड पता है और एक कोई एक्यूट एंगल पता है, तब भी बाकी दो साइड्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, इसका कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको मानू x, लेट बेस इक्वल टू x, लेट बेस इक्वल टू x, अगर बेस x है देन अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, बोल रहे हैं ना 7 कम है, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, लिख लो 13 दिया है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपके पास x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर x माइनस 7, परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड सेम बात, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 13 इंटू 13 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे लगेगा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये फार्मूला लगेगा। a आपके पास क्या है, a आपके पास ये है, b आपके पास ये है, बस a और b की जगह वैल्यूज रिप्लेसमेंट करनी है। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a की जगह x, b की जगह 7 प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 169 ऐसे ही रखेंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7 टू 14 इंटू एक्स, 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49। बोलो इतनी बात सबको समझ आ रही है? आ रही है तो शांत क्यों हो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना भाई, आपको समझ कैसी आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा अगर मैं इसको उधर भेज दूं, यहाँ पे 0 बच जाएगा, 0 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49, और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 169, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा नेगेटिव 169। अब 0 इधर लिखो या उधर लिखो एक ही बात है, तो आ जाएगा आपका फाइनली 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होके कितना आएगा 169 में से 49 गए तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 ही आएगा ना, इक्वल टू क्या हो गया 0। ये सारे 2 के टेबल में आ रहे, 2 के साथ हर एक को डिवाइड कर दो, रिड्यूस करने के लिए 2 से 2 उड़ा, 2 7 जा 14 हुआ, 2 60 जा 120 हुआ, 2 0 जा 0 हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको खुद से सॉल्व करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई ट्रायंगल की जो बाकी साइड्स होंगी वो क्या क्या होंगी, ट्रायंगल की जो बाकी साइड्स होंगी वो क्या क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के ये पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स, 2kx प्लस 6 का 6 इक्वल टू 0। बोलो सबको समझ आ रही है? उसके बाद देखो ध्यान से देखना, हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए, जब d इक्वल टू 0 होता है। d की 3 कंडीशन होती है ना, d इक्वल टू 0 पे 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, और d इज लेस देन 0 पे नो रियल रूट्स होते हैं, और d इज ग्रेटर देन 0 पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। ओके, ये 3 कंडीशंस आप सबको पता है। अब देखो ध्यान से, जब आपको क्वेश्चन में ही उसने बोल दिया कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, सो दैट d विल बी इक्वल टू 0, d इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट,
हाउ कैन वी फाइंड डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac since it has two equal real roots, two equal real roots, therefore d equal to 0. d equal to 0, d की जगह लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. b क्या है, a क्या है, c क्या है, जब हम कंपेयर करेंगे ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तब आपका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो a हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे आएगा आपका, सॉरी b गलत लिख दिया ना हमने b गलत लिख दिया. b क्या आएगा, b आपका आएगा, b जो है वो क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, a की जगह पे क्या आएगा, a की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज k, और c की जगह पे क्या आएगा, c की जगह पे आपका 6 आएगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. बोलो सबको समझ आ रही है, इतनी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है. देखो ये हो गया. अब देखो ध्यान से, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 6 24 हो जाएगा, k का k हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई. अब देखो ध्यान से, इसको उधर भेज दें अगर हम, तो 4k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 24k हो गया, है ना, उधर जाके पॉजिटिव हो गया. तो मैंने कहा अब ये 4 उधर भेज देंगे डिवाइड में, और k स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, k इंटू k इक्वल टू 24k डिवाइडेड बाई 4. ये k से ये k उड़ा, 4 6 24 हुआ, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई. ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका खुद से सेल्फ करना है, खुद से करना है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका. ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकाल सकते थे. ओके भाई, उसके बाद देखो ध्यान से, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, है ना, इन दो क्वेश्चंस में से पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा. ठीक है, इज इट पॉसिबल टू, ये जो अभी लाए मैंने, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन. ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. क्या ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ दुगनी हो जाए ब्रेड्थ से, है, लेंथ दुगनी हो जाए ब्रेड्थ से. ब्रेड्थ x ले लेंगे तो लेंथ उसकी दुगनी हो जाएगी 2x. ठीक है, लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x, ब्रेड्थ x ले लिया, देन लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ आपकी हो जाएगी 2x, ट्वाइस हो जाएगी. ठीक है, बोले अगर ये पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालो. पॉसिबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, डी निकाल के. ठीक है, तो वो देखेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाए. ठीक है, एरिया हमें कितना दिया है, एरिया हमें 800 दिया है, 800 मीटर स्क्वायर दिया है, 800 मीटर स्क्वायर. तो एरिया की जगह लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब लेंथ की जगह आपका क्या आएगा, 2x, ब्रेड्थ की जगह आपका क्या आएगा, x, इक्वल टू 800 का 800 आएगा, 2x इंटू x, 2x स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 800 का 800 हो गया. अब ये 2 400 हो गया 800, तो x स्क्वायर स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, तो रूट ऑफ 400. ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होता है, जाहिर सी बात है, एक्स साइड है, नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए रिजेक्ट कर देंगे, आप लिख लेना, अदरवाइज ये इतना अंडरस्टूड है. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका, 20 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी. सॉरी, मैंने ब्रेड्थ ही निकाल दी डायरेक्ट ही, पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी थी, क्या करना था, पॉसिबिलिटी चेक करनी थी, सॉरी. ठीक है, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर. ठीक है, ये इधर आ जाएगा नेगेटिव 800 इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब आपको डी निकालना है, चेक करना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर तो d हुआ 0 के बराबर तो भी ये पॉसिबल होगा, अगर रियल रूट्स निकले तो पॉसिबल होगा. रियल रूट कब निकलते हैं, जब आपका d इक्वल टू 0 होता है या फिर d इज ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, तो d निकालने के लिए a b c पता होना चाहिए. b क्या होगा, x का कोएफिशिएंट होता है, x स्क्वायर का नहीं, x का कोएफिशिएंट, x वाली टर्म ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह क्या आएगा, 2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और c की जगह क्या आएगा, माइनस 800 है, यहाँ पे बच्चे 800 ले लेंगे, गलती नहीं करना, माइनस 800. ठीक है, 0 का स्क्वायर गया तेल लेने, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 2 8 8 64 और 2 0 साथ में 6400 आपका क्या आ गया, डी आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया, डी इज एज डी इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. ये आपका पॉसिबल है. अगर ये पॉसिबल है, वो बोल रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. नाउ 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 हो गया, है ना, ये उधर चला गया, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, 2 इंटू 400 विल बी 800, तो x स्क्वायर, x इक्वल टू उधर जाके रूट बनेगा, रूट ऑफ 400 दैट इज 20.
है ना, नेगेटिव होगा वो लिख के आप रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, नेगेटिव नहीं होती है साइड, रिजेक्ट कर देंगे तो आपको x इक्वल टू 20 आ गया, दैट मींस ब्रेड्थ 20 आ गया। देयरफॉर ब्रेड्थ इक्वल टू 20, ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ आपकी इसकी दुगनी होगी, लेंथ इसकी डबल होगी, 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। आपका बड़ा प्यारा सा साफ सुथरा सा क्यूट सा आंसर आ जाएगा। ओके, आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, तो ये जरूर बताना आपने कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना, पार्क रेक्टेंगुलर पार्क बनाना अगर पेरीमीटर 80 है। पेरीमीटर कितना है? 80 है, पेरीमीटर 80 मीटर है, ठीक है, और एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर है। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है लेंथ ब्रेड्थ निकालो। देखो मैंने कहा मेरे पास लेंथ ब्रेड्थ नहीं पता, एक्स और वाई ले लेते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा दो वेरिएबल्स में होगा, ठीक है। लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, लेंथ हमने क्या ले ली? एक्स, ब्रेड्थ इक्वल टू क्या ले ली? ब्रेड्थ इक्वल टू हमने क्या ले ली? वाई ले ली। ओके, तो जब लेंथ एक्स ली, ब्रेड्थ वाई ली, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर की जगह फार्मूला लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ की जगह एक्स प्लस ब्रेड्थ की जगह कितना आ जाएगा? वाई। ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का, इक्वल टू 80 का 80, तो ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 80 अपॉन 2, 2 40 जा 80, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। लाइकवाइज एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया दिया 400, एरिया की जगह लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है? x इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया? 400, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को भी यूज करूं, या फिर एक काम करेंगे, अभी एक काम करेंगे, फर्स्ट से ना, अभी फर्स्ट में से किसी एक वेरिएबल को अकेला कर लेते हैं। तो जब x को अगर अकेला करूंगा तो ये हो जाएगा 40, ये उधर चला जाएगा माइनस वाई, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब देखो एरिया दिया 400, एरिया की जगह लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 400 का 400, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब ये x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एक वेरिएबल में हो जाएगी इक्वेशन, तो x की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? x की जगह क्या आएगा? 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई इंटू जो y है वो एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 400 का 400 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये y का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा, y इंटू 40, 40 y हो जाएगा, नेगेटिव y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 400 का 400, ये वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा नेगेटिव 40 वाई, और ये उधर का उधर ही रहेगा 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बोलो समझ आ गई सबको? ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैं डिस्क्रिमिनेंट अच्छा करवा देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह क्या आएगा? नेगेटिव 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या आएगा? 1 इंटू सी की जगह क्या आएगा? 400, ठीक है। तो ये नेगेटिव 440 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600। किसी भी नेगेटिव का होल स्क्वायर जो पॉजिटिव होता है, माइनस ये भी कितना हो गया? 1600, तो ये कितना हो गया? 0। डी जब 0 के बराबर आ गया तो ये पॉसिबल है। जब डी 0 के बराबर नहीं आएगा, छोटा आएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो एज डी इज इक्वल टू 0 सो इट इज पॉसिबल, एज डी इक्वल टू 0 सो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है, वो बोल रहे लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, तो अब लेंथ और ब्रेड्थ देखो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a, ये मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया था, ठीक है। अब हमारे पास माइनस बी, बी की जगह क्या आएगा मेरा भाई? बी की जगह क्या आएगा? बी हमारा क्या है? बी हमारा क्या है? नेगेटिव 40, तो यहाँ पे नेगेटिव 40 आएगा। यहाँ पे देखो मैं जो गलती कर रहा था वो आप भी करोगे, ये माइनस लिख देते हैं ना, फिर हम एक और माइनस नहीं लिखते जो बी का होता है, तो वो लिखना जरूरी है। माइनस 40 प्लस माइनस रूट में डी मतलब 0, ठीक है, अपॉन 2a, ए की जगह पे कितना आएगा? ए की जगह पे आपका 1 आएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो 1 है। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 0 लिखने की जरूरत नहीं, 40 अपॉन 2 आ गया, 40 अपॉन 2 कितना होता है? 20 होता है। तो x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, मतलब ये आपका क्या आ गया? ये आपकी क्या आ गई? ब्रेड्थ आ गई, क्या आ गई? ब्रेड्थ आ गई। ब्रेड्थ मानी थी ना, सॉरी लेंथ आ गई कितनी? 20, ब्रेड्थ कितनी होगी? ब्रेड्थ हम निकाल लेंगे इसमें पुट करके फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, पुट x इक्वल टू 20 इन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? x इक्वल टू 40 माइनस 20, x इक्वल टू सॉरी
एक्स की जगह पुट करेंगे 20 माइनस वाई का वाई इक्वल टू 40 का 40। ये इक्वेशन थी फर्स्ट आपकी, बस एक्स की जगह मैंने पुट की वैल्यू, तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। एक मिनट, गलत लिख दिया क्या? एक्स इक्वल टू 40 माइनस वाई था, एक्स इक्वल टू 40 माइनस वाई था, तो 20 इक्वल टू क्या था? 40 माइनस वाई था। ठीक है, तो ये जो है वाई वाला इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, वाई वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 40 का 40, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 20, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? 20 मीटर। लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, हर क्वेश्चन के एग्जामिनर इंप्रेस होता है उस चीज से। देयरफॉर एक्स इक्वल टू एक्स की नहीं, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है भाई, ये आपका क्या आ गया? लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन को हम कर सकते थे। ठीक, उसके बाद देखो ध्यान से, अब हमारा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो रहा है। तो जो चैप्टर 4 से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह सकते थे वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। बोल रहे ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। डाई समझते हो ना, लूडो की जो होती है, ठीक है, उसको एक बार फेंका गया, क्या चांसेस होंगे कि ये चीजें आए? ठीक है, जब डाई को फेंकते हैं ना, तो हमारा क्या क्या आउटकम्स आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। डाइस को फेंकने पे यही चीजें आ सकती है। ओके, बोले एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हमने क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो ये पूरा अच्छे से फार्मूले के साथ लिखना। अब कई बच्चे मैंने देखे डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना, फार्मूला लिखना अच्छे से। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि बोर्ड से हमें मार्क्स लेने, तो उसको इंप्रेस करना पड़ेगा टीचर को। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके? प्राइम नंबर कितने? फेवरेबल आउटकम होता है प्राइम, जिसकी बात हो रही है वो कितने हैं? प्राइम नंबर की बात हो रही है। एक ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, तो कौन कौन है? 2, 3 और 5। 3 प्राइम नंबर है, तो 3 आ गया। टोटल आउटकम कितने हैं? 6। 3/6, 3 1 जा, 3 2 जा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/2 आपका आंसर आ गया इसका। बोल रहे हैं कि एक नंबर जो है लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में आए। 2 और 6 के बीच में कौन आता है? 3 और 4, 2 है ना? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6। 2 1 जा, 2 3 जा, तो 1/3 इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये चीज नहीं लिखना, ऐसे करके लिखना अगर आपको मार्क्स चाहिए बोर्ड में। ठीक है, और थर्ड पार्ट बोल रहे हैं कि भाई इन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी की, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, कितने हैं? 3, टोटल कितने हैं? 6। 3 1 जा, 3 2 जा, 1/2 चांसेस होंगे कि नंबर जो होगा वो क्या आएगा? ऑड आएगा। ठीक है, नंबर जो होगा वो क्या आएगा? ऑड आएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, अब कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ताश होती है। ठीक है, तो इनमें 26 ब्लैक होते हैं, 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं। और ये 26 ब्लैक होते हैं, इनमें आगे कैटेगरीज होती है, इनमें भी आगे कैटेगरीज होती है। क्या? 13 इनमें स्पेड होते हैं, और 13 इनमें क्लब होते हैं, और 13 इनमें हार्ट होते हैं, और 13 इनमें डायमंड होते हैं। ओके, कार्ड से क्वेश्चन बन सकता है, आएगा। स्पेड में, क्लब में, हार्ट में, डायमंड में सेम सेम कैटेगरी होती है, बस कलर और शक्लें अलग अलग होती है। ठीक है, कलर अलग होता है। इसमें एस होता है, इसमें किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है, और 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे होते हैं, 2 से लेकर 10 तक नंबर लिखे होते हैं। इन 3 कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। और इन चारों को क्या बोलते हैं? इन चारों को हम ओनर कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओनर कार्ड बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये सिंपल कार्ड बोलते हैं इनको, या फिर नंबर कार्ड बोलते हैं, नंबर कार्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी होंगे, इसमें भी सेम होंगे, इसमें भी सेम, बस कलर अलग होगा। ठीक है, उस पे उसके ऊपर जो शक्लें बनी होंगी वो अलग होंगी। मतलब शक्लें इन द सेंस कि स्पेड होगा चिड़ी का पत्ता, चिड़ी सी ऐसे बनी होगी, चिड़ी सी बनी होगी। ठीक है, क्लब जो है हुक्म का पत्ता ऐसे उल्टा सा हार्ट बना होगा। ये रेड कलर का हार्ट होगा और ये ब्लैक कलर का हार्ट होगा। और डायमंड मतलब ऐसा पत्ता होगा, एक ईंट का पत्ता बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो उसमें आपको इतना ध्यान में नहीं देना, मतलब ये है, इस के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। बोल रहे हैं कि किंग आए रेड कलर का। रेड कलर में 2 किंग होते हैं। रेड कलर में कितने किंग होते हैं? एक किंग रेड कलर का यहाँ पे होगा हार्ट में, एक किंग यहाँ पे होगा डायमंड में, 2 किंग होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पूरा फार्मूले के साथ लिखना अच्छे से। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। 2/,
टू अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 56। यहाँ पे 56 नहीं 52, आप 26 नहीं लिख देना यहाँ पे, क्योंकि 52 कार्ड्स में से पत्ता निकाला गया। बोल रहे क्या चांसेस होंगे कि वो जो है वो आपका किंग आएगा रेड कलर का। तो 2/52, 2 1 जा 2 26 जा, इतना भी नहीं छोड़ना, आगे लिखना 1/26 अच्छे से साफ सुथरा, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि भाई वो फेस कार्ड आए, क्या है फेस कार्ड आए। फेस कार्ड देखो कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 इसमें फेस कार्ड होंगे, ये वाले 3, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 उसमें होंगे, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, 4 3 जा 12 और 4 13 जा 52, 3/13 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब बोल रहे रेड फेस कार्ड आए, क्या बोल रहे हैं रेड फेस कार्ड आए, रेड फेस कार्ड आए। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 6 रेड फेस कार्ड, 6 ब्लैक के फेस कार्ड, 6/52, ठीक है। काटना जरूर है, काटोगे नहीं तो भाई मार्क्स कट जाएंगे आपके फिर, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 कितने जा 26 जा, 2 अपॉन ये आ गया आंसर इसका। बोले जैक ऑफ हार्ट, समझ गए ना सारी चीजें, जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में एक ही जैक होता है 1/52, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं स्पेड, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, 13/52, 13 1 जा 13 4 जा 52, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में एक ही क्वीन होती है, तो 1 अपॉन टोटल कितने 52। ये इसके आंसर्स आ गए। इस तरह से कार्ड का क्वेश्चन बन सकता है, तो कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स, ठीक है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेकर 90 तक, मतलब डिस्क है, ठीक है, डिस्क है 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हैं उनपे। बोल रहे हैं कि एक डिस्क को निकाला गया उस बॉक्स में से, क्या चांसेस होंगे कि वो 2 डिजिट नंबर लिखा होगा उसके ऊपर। कहां से कहां तक लिखा है 1 से लेकर 90 तक। अब 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, 2 डिजिट नंबर कितने होंगे 10 से लेकर 90 तक, 10 से लेकर 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, ठीक है। 10 से लेकर 90 तक, 90 माइनस 10 कितना हो गया, 90 माइनस 10 कितना हो गया 80, 80 प्लस 1 करेंगे। अगर इन दोनों को इंक्लूड भी करना होता है, ये भी गिनने होता है, ये भी गिनना होता है, और इनके बीच में जो नंबर है सारे वो कितने होते हैं, तो वो तो 80 होते हैं। बट अगर इन दोनों को भी गिनना होता है तो हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं। मतलब अगर 10 से लेकर 90 तक आपने नंबर निकालने, ये सारे कितने नंबर है, इनको इंक्लूड भी करना है, तो हम क्या करते हैं इसमें से ये माइनस करके 1 ऐड करते हैं, तो 81। तो 2 डिजिट नंबर कितना है 81, और टोटल कितने हैं 90 है, ठीक है। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो 9/10 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपका बोले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा होगा 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक, एक तो 1 होगा, एक तो 4 होगा, एक तो 9 होगा, 16 होगा, ठीक है, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, ठीक है, 64 होगा, 81 होगा, बस ये होंगे। ये कितने हो गए 3 तो 3 6 तो 3 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है 9, इसलिए 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे 9, टोटल कितने 90, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो 1/10 इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई। उसके बाद एक नंबर डिविजिबल बाई 5 के टेबल में आई, ठीक है। तो 5 कितने जा 90 होता है, 5 18 जा, तो मतलब 18 टोटल नंबर्स होंगे जो आपके 5 के टेबल में आएंगे 1 से लेकर 90 तक। कितने 18 अपॉन टोटल कितने हैं 90, 18 1 18, 18 5 90, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो 1/5 इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद देखो ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी भी इजी चैप्टर है, आप पूरा करके जा सकते हैं, आपके पास है टाइम, ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं, इजी है, बहुत इजी मैथ्स है 10th का। पूरे ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंका गया। जब 2 बार फेंकेंगे ना, मैं इसके एक बार आउटकम्स लिख के अच्छे से समझा देता हूँ। 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है ना, 2 1 आ सकता है, इसी तरह से ये, ठीक है, 2 3 आ सकता है, सॉरी 3 1 आ सकता है, और लाइकवाइज ऐसे आ सकते हैं। फिर 4 1 आ सकता है, लाइकवाइज ऐसे आ सकते हैं। फिर 5 1 आ सकता है, बाकी ऐसे आ सकते हैं 6 तक, ठीक है। फिर 6 1 आ सकता है, लाइकवाइज यहाँ तक आ सकते हैं। टोटल 36 आउटकम्स होते हैं, ठीक है, टोटल 36 आउटकम्स होते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। हम कभी भी डाइस का निकालते हैं कि अगर 3 डाइस को फेंकना है तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 का क्यूब करके निकलता है। 6 हो गया, 6 फेसेस होते हैं डाइस के, और उसको कितनी बार फेंका वो लिखते हैं।
तो 216, ठीक है। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, देखो किसी भी बार 5 नहीं आएगा। अब किसी भी बार 5 नहीं आएगा वो निकालने से अच्छा आप निकाल लो कितनी बार 5 आएगा, ठीक है। एक बार वो निकालो पहले, 5 कितनी बार आएगा। एक तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे आ रहा है 5, एक यहाँ पे आ रहा है 2 हो गया, एक यहाँ पे आएगा 3 हो गया, यहाँ पे आएगा 4 आएगा, 4 हो गया, 4 हो गया तो 4 हो गया तो 6 ये वाले हो गए, 10 हो गए क्योंकि 5 इसमें सब में आएगा, 10 हो गए, 10 तो एक बार यहाँ पे आएगा 11, 11 बार आ रहा है। बट वो बोल रहा है कितनी बार नहीं आएगा, मैंने कहा टोटल 36 है तो 36 में से 11 माइनस करेंगे 25 आएगा, तो 25 टाइम्स 5 नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम विल बी फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 25, 25 बार वो नहीं आएगा एक भी बार में, ठीक है। तो अपान टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम 36 हो गए, तो 25 अपान 36 आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, तो कम से कम एक बार आए, 2 बार भी आएगा चलेगा, तो वो कितने हैं टोटल 11 है ना। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 विल नॉट कम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए। अगर बोलते 5 विल कम एग्जैक्टली 1 टाइम्स तो फिर आपके 10 हो जाते, ठीक है, फिर वो 2 वाला नहीं गिनते हम, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बोला 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार आए, तो एक बार आ रहा है, कितने हैं वो आउटकम्स 11 हैं, जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 11 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे 36, तो ये हो जाएगा इस तरह से फिनिश, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रिलेटरल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे, इससे बाहर आपको पेपर नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन, ये मैं डेफिनेटली श्योरली बोल रहा हूं आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना है, बाकियों के साथ रिकमेंड करना है, लाइक भी करना और शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।